जय हिंद दोस्तों, मैं दीपेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि क्या हमारे रेट 1.5 करोड़ तक आएंगे या फिर नहीं आएंगे। आज इसी विषय पर हम एक बात करेंगे कि रेट आपका ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या और कम होगा। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो मैं आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ ये आप तक पहुंच सके। जो मैं आपको डेवलपमेंट की वीडियो देता हूँ बनाकर, ये आपके पास इजीली पहुंच चुके और थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन होगा कि बजाय मेरे चैनल सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो मैं भी अधिक प्रयास करूंगा आपके पास ऐसी वीडियो लाने पर। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास बहुत से कॉल्स, मैसेजेस और कमेंट्स में भी लोग लगातार पूछ रहे हैं कि क्या सर ये यमुना अथॉरिटी प्लॉट्स का रेट 1.5 करोड़ तक आएगा, हमें अभी अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या हम अभी करें या फिर थोड़ा सा और टाइम लें कि इसको थोड़ा सा और रेट को और कमाने दें, यानी कि जो 1.5 या 1.6 1.5 करोड़ तक रेट को आने दें। और उनका ये भी कहना है कि कोई अंकुर गुप्ता है, अंकुर गुप्ता जी, देखो मैं जानता नहीं हूँ कौन है वो, कि वो कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ तक रेट आ जाएगा, रुको आप, ये लग रहा है वो लग रहा है। मतलब वो मार्केट के बारे में गलत अफवाह उड़ा रहे हैं, मुझे उनके बारे में पता नहीं है। तो जो मैं अपनी बात बताता हूँ, जो मैंने एनालिसिस किया, मैं यहाँ पर लगातार बैठ रहा हूँ, तो जो मुझे लगता है, देखो रेट बढ़ना या नीचे गिरना ये हमारे हाथ में नहीं है, ना तो ये अंकुर गुप्ता जी के हाथ में है और ना ही ये मेरे हाथ में है। ऐसा नहीं है कि मैं कर दूंगा कि 1.5 करोड़ रेट होगा तो फ्लॉप मार्केट रेट 1.5 करोड़ हो जाएगा। अगर मैं कह दूंगा कि मार्केट का रेट 2.5 करोड़ है तो मार्केट रेट 2.5 करोड़ हो जाएगा। ये हमारे हाथ की चीज नहीं है कि रेट बढ़ना रेट घटना। ये सबसे पहली बात होती है सेलर, फिर होती है फाइनेंसर। आप है ना पहले इस चीज को समझिए कि एक्चुअली रेट आपका बढ़ता कैसे है, रेट आपका इंक्रीज क्यों होता है कि पहले यहाँ 30 लाख था, फिर 60 लाख था, फिर 1 करोड़ था, फिर 1.5 करोड़ था, अब 2 करोड़ पहुंचा है। मतलब रेट बढ़ता कैसे है और बढ़ाता कौन है। तो इसके पीछे की आप पहले क्रोनोलॉजी समझिए कि चीजें होती कैसे हैं। समझिए कि आपका कोई प्लॉट है, जैसे कि आई पॉकेट में 35 नंबर आपका कोई प्लॉट है। आपको उस प्लॉट की, आपने यहाँ पर आए, आपको अपना प्लॉट सेल करना है, तो आपने हमसे पूछा कि इस प्लॉट का हमें क्या रेट मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बता दिया कि सर इस प्लॉट का आपको रेट 1 करोड़ 80 लाख मिल जाएगा। तो आपने 180 आपको नोट कर लिया कि दीपेश जी ने मुझे रेट, इस प्लॉट का रेट 1 करोड़ 80 लाख बताया है। फिर आप किसी और के पास रिकन्फर्म करेंगे, वहां पूछेंगे वहां का रेट उन्होंने आपको 182 बता दिया, किसी और ने वो रेट आपको 175 बता दिया, किसी ने 178 बता दिया। तो अब आप उसके पास कॉल करेंगे जिसने आपको रेट सबसे ज्यादा बताया है। मानिए आपने 182 की मीटिंग लेकर 180 में उसमें आपने प्लॉट उस दे दिया। अब क्या है कि यहाँ फाइनेंसर 90% जो मार्केट चलती है वो फाइनेंसर मार्केट चलती है। फाइनेंसर जाएगा 10% आपको बैनर देकर, थोड़ा सा टाइम पीरियड लेकर 2 महीने 3 महीने का, वो फिर मार्केट में उसको सेल करेगा। अब वो 180 का लेकर आया और उसने मार्केट में उसकी कॉस्टिंग रखी 190 या फिर 2 करोड़ या फिर 2 करोड़ 10 लाख, जैसे उसने मार्केट में रखी 2 करोड़ रुपए। अब बायर आएंगे, हमें प्लॉट लेना है, तो अब जो जैसे I-35 है, तो अब I-35 आपका प्लॉट नहीं रहा। अब जो सेलर फाइनेंसर उठा के लाया है वो फाइनेंसर की डील है, हमें जो डील लेनी होगी फाइनेंसर डील लेनी होगी। तो वो 2 करोड़ का प्लॉट उसने हमें दे दिया 195 में, तो मार्केट का रेट हो गया अब 1 करोड़ 95 लाख। मार्केट जो बढ़ गई है 15 लाख रुपए बढ़ गई। अगर 195 में चीज बिक चुकी है तो मार्केट वो बढ़ गई है। अगर वो 185 में बिकेगी तो मार्केट 5 लाख बढ़ी, 190 में बिकेगी तो मार्केट 10 लाख बढ़ी। तो ऐसे मार्केट आपकी इंक्रीज होती है। अब डिक्रीज होने का क्या है, 180 में उठा के लाया, 2 महीने के टाइम पर चीज आपकी नहीं बिकी उस पर, तो वो क्या करेगा, उसे पूरी पेमेंट देनी होगी सेलर को या फिर उसे प्लॉट वो सेल करना होगा। तो करेगा कोई से जी 182 में ले लो, कोई 180 में ले लो, रेट टू रेट कट करने की कोशिश करेगा। अगर नहीं होगा तो थोड़ा सा अपना नुकसान भी खाएगा कि जी 178 में ले लो। अब 178 में जैसे उसने 180 में चीज लेकर आया, 178 में उसने अपना कि मेरा ज्यादा नुकसान ना हो, पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी, 178 में चीज दे दी। तो मार्केट क्या, अब लोग कहोगे कि मार्केट घट गई। मार्केट का जो बीच का जो मार्जिन है वो खत्म हो गया, मार्केट नहीं घटी, क्योंकि सेलर से चीज वो 180 में आ रही थी, 178 180 में वो बिक गई। अब आप सोचोगे कि पहले मार्केट 195 2 करोड़ तो हुई, 20 लाख बढ़ गई थी, वो 20 फिर सस्ती हो गई।
अब क्या मार्केट 1.5 करोड़ आएगी? भाई 1.5 करोड़ क्यों आ जाएगी? जब सेलर से चीज 180 में आई है तो कोई नुकसान करके अपना 150-60 में चीज थोड़ी नहीं बिकेगा। जो बीच का जो मार्जिन है फाइनेंसर का, वो मार्जिन खत्म हो गया। चीज कमीशन पे बिक रही है, मार्जिन खत्म हो गया। अब 1.5 करोड़, अब हम सेलर से कहते हैं सर आपका प्लॉट तो 1.5 करोड़ का बिकेगा। जैसे ही प्लॉट कि सर कोई और आया कि कितने का रेट चल रहा है, कि सर 150 160 का। अरे यार वो वाला प्लॉट तो 180 का सेल हुआ था, वो हमारे जानने वाले थे सर, आप जब हुआ होगा, लेकिन अब का रेट 150 160 ही है। तो उनका ये कहना है कि हम 12 से 13 साल हमने यहाँ पर वेट किया है, हम 2-4 साल वेट और कर लेंगे, पर हम बेचेंगे अपने 180 में ही। तो मार्केट जब लास्ट सेलर के पास से जो चीज आने लगे, मार्केट का लास्ट रेट वही है, उसमें 5-10 लाख ऊपर नीचे हो जाता है। पर लेकिन आप इतना सोच रहे हैं कि 20-25-30 लाख मार्केट और गिर जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आप इस चक्कर में रुक जाएंगे कि भाई हम 1 महीना 2 महीना वेट और कर लेते हैं। अब मार्च में एयरपोर्ट का ट्रायल है, इन्वेस्टर्स आएंगे, रेट आपका चले जाएंगे, आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे किसी 1 या 2 लोगों की वजह से, जिसने आपसे ये कह दिया है कि रेट आपका कम होने वाला है। तो मार्केट की गंभीरता को समझिए, इसे परखिए, आसपास थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन कीजिए, उसके बाद ही कोई माइंड मेकअप करके आप आइए। अगर किसी के भरोसे आप कहने से ये रुक जाते हो कि रेट अभी आपका और कम होगा तो हम थोड़े से टाइम डिले करके इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो यहाँ पर गलती कर रहे हैं। अपनी इस गलती को सुधारिए, चीज देखिए कि डायरेक्ट कोशिश करिए कि डायरेक्ट पार्टी की चीज हो, तो आपको रेट पता चल जाएगा कि एक्चुअल रेट मार्केट का क्या चल रहा है। तो ये मेरा थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, या फिर कोई आपका अपना सजेशन हो तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। नमस्कार।